वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सईद सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बाकी के ब्रांड्स का भी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर्स हैं, वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, पोर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। जी, प्रेशर टेस्ट की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज की इस एपिसोड में भी हमारे साथ होंगे 4 पार्टिसिपेंट्स और चारों के चारों कंपीट करेंगे आपस में और देखा जाएगा कि आज उनको क्या टास्क दिया जाता है हमारे जजेस की जानिब से। उस टास्क को कंप्लीट करना होगा एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर एंड लेट्स सी कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो हमारे जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे और कौन से वो पार्टिसिपेंट होंगे जिन्हें आज नाउम्मीद होकर यहाँ से अपने घर जाना पड़ेगा। इससे पहले जरूरी है कि मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को यहाँ एक एक करके बुला लूं। तो सबसे पहले मैं जिन्हें दावत देना चाहूंगी वो है मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उस दिन आपकी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा आप टेंशन में थी, बहुत स्ट्रेस थी। तो आज कैसा लग रहा है? थोड़ी नर्वसनेस कम हुई है? थोड़ी सी। आज दोनों जजेस होंगे, पता है ना आपको, तो प्रेशर भी ज्यादा होने वाला है। तैयार है उसके लिए? जी मारिया, आपका है काउंटर ए, आप बढ़िए अपने काउंटर की जानिब। अभी जब मैं आई तो मुझे पता लगा कि शेफ मानी के साथ शेफ रिदा भी हैं, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ऑडिशन में सिर्फ शेफ मानी को इम्प्रेस करना था। मारिया के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी आमिर शाह को। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसी तैयारी है? कोई ऑडिशन राउंड से अब तक कोई तैयारी की या बिल्कुल जो है अल्लाह पे छोड़ दिया? तैयारी भी की है, कुछ अल्लाह पर भी छोड़ा है। तैयारी क्या की है ये बताएं। बस अब देख के पता चलेगा कि जो हमने तैयारी की है वो आता है कि नहीं आता। आज देखा जाएगा पेपर में वो चीजें आती हैं जो तैयार की है या नहीं, या फिर तुक्के पे चलेगा पेपर? तुक्के पे चलेगा। इसका मतलब है सब कुछ तुक्के पे चलेगा। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आज के इस राउंड में। आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब, आपका है काउंटर डी। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बहुत मैं नर्वस भी था, परेशान भी था कि वहाँ पर प्रेशर राउंड में कि क्या बनाऊंगा, क्या कौन सी रेसिपी होंगी और जैसे आपको मैं प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आमिर के बाद अब मैं बुलाने लगी हूँ जी शमशाद बानो को। अस्सलाम वालेकुम शमशाद, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई तैयारी श्यारी की? बस। अच्छा शमशाद, मुझे ये बताएं, शेफ रिदा को फॉलो करती हैं? हाँ जी, जरूर उनको करते हैं। तो आज वो ही आपको जज करने लगी है, कैसा लग रहा है? नर्वस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जज बनी है। चले जी, लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करेंगी आप और आप अपनी जो फेवरेट जज है उनको इंस्पायर भी कर पाती हैं, इम्प्रेस भी कर पाती हैं या नहीं। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब, आपका है काउंटर सी। अब मैं अंदर आई हूँ राउंड में तो मैं रिदा को देखकर और ये मानी को देखकर बड़ी इम्प्रेस हुई उनको देखकर, और रिदा की मैं वो जो रेसिपी है वो भी ट्राई करती रहती हूँ। शमशाद ने भी अपना काउंटर संभाल लिया है और आज के इस प्रेशर टेस्ट की आखिरी कंटेस्टेंट यानी कि रिमशा को अब मैं दावत देना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और मुझे ये बताएं, तैयार हैं तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए? यस, प्रिपरेशन तो पूरी है। अब देखते हैं कि लाइक हमें टास्क क्या मिलता है, तो उसके हिसाब से विल जज के मुश्किल है कि लाइक इजी है। अच्छा, वैसे पिछली बार आपके एक जज थे जो आपको जजमेंट पास कर रहे थे, इस बार 2 जजेस होंगे। सो आर यू नर्वस अबाउट इट या आपको लग रहा है कि चले 2 होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे? आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर आता है क्योंकि लाइक पहले एक बंदा जज कर रहा था, अब हमें 2 बंदे जज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली प्रेशर जरूर है। हाँ, प्रेशर तो है। लेट्स सी कि कैसा आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि चारों के चारों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी आपने बढ़ना है अपने काउंटर की जानिब, योर काउंटर इज काउंटर बी। काइंड ऑफ खुश भी थी, काइंड ऑफ लाइक थोड़ी सी नर्वस भी थी क्योंकि एक जज को इम्प्रेस करना ऑलरेडी डिफिकल्ट था, तो अगर हम 2 जजेस को इम्प्रेस करना चाह रहे थे तो वो डबल हमारे लिए वर्क हो रहा था। तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए हैं और ये वो जगह है जहां से मुकाबला शुरू होगा।
लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले जरूरी है कि जजेस को भी बुलाया जाए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी जिस जज को, उससे हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ही काफी डरते हैं क्योंकि उनकी जजमेंट होती है काफी ही दो किस्म की। तो मैं बुलाना चाहूंगी शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरिश, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज प्रेशर टेस्ट की एक और एपिसोड, और ज्यादा मोराल हाई है और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो क्या लग रहा है, पिछले जो एपिसोड्स गुजरी हैं वहां पे बहुत सी चीजों में पार्टिसिपेंट्स ने कहीं न कहीं डिसअपॉइंट भी किया और कहीं पे आपके मयार पे पूरे भी उतरे। तो आज आपको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा ये मरहला? आज भी जैसे कि अब प्रेशर टेस्ट राउंड जो है हमारे आज लास्ट लेवल है और अब आगे नॉकआउट राउंड्स हैं। तो जो थ्रू करके प्रेशर टेस्ट राउंड को आगे जाएंगे डेफिनेटली वो उन सब में से बेहतर होंगे और हम जो आज सिलेक्ट करेंगे वो भी इसी क्राइटेरिया पे करेंगे जो वर्दी हो कि वो नॉकआउट राउंड में जा सकें। जी मानी, थोड़ा सा एसओपीज के बारे में भी गाइड कीजिएगा क्योंकि हमारे तमाम ब्रांड्स तो इस बात में कोशा हैं कि हमारी तमाम जितनी एसओपीज है उसको बाकायदा तौर पर फॉलो किया जाए। आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी? मेरी भी और मेरी फेलो जज की भी यही एम्फेसिस हमारा यही है कि एसओपीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हम इनको मार्क भी करेंगे इस क्राइटेरिया पे कि अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, हाथों को धोते हैं और अपने काउंटर्स को कितना क्लीन रखते हैं। तो ये तमाम वो क्राइटेरियाज हैं जिनको हम कंसिडरेशन में रख के और फिर उनको मार्क करेंगे। लेट्स सी कि क्या रहती है आज की जजमेंट और कौन होता है आज कामयाब। अभी आप बढ़िए अपनी सीट की जाने। थैंक यू जी, मानी ने तो संभाल ली है अपनी सीट और अब मैं बुलाना चाहूंगी मसाला की तड़का क्वीन को, यानी कि शेफ रिदा को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, क्या लग रहा है, आज प्रेशर टेस्ट की एक और एपिसोड, 4 चेहरे फिर से हमारे सामने हैं। क्या होप्स हैं, क्या मुराल है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, नेगेटिवली सोचती हूँ। मुझे तो यही उम्मीद है कि ये आगे जाएंगी। मैं तो सबको ये हौसले देती हूँ, मैं डराती नहीं हूँ मानी की तरह। अच्छा, पिछली बार एक ट्विस्ट था और सारे पार्टिसिपेंट्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे, इतना अच्छा उन्होंने कम्पीट किया था। क्या उम्मीदें हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बस इन पे डिपेंड करता है ना, ये हर चीज को सही तरह से फॉलो करेंगे। एक टिप्स भी आपको देना चाहूंगी कि अगर आप लोग मतलब जिस तरह से हमें खाना पेश करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो चीजें जिस तरह से फॉर एग्जांपल चिकन वगैरह है, तो आप कोशिश करें जो ज्यादा टाइम लगता है उसको सबसे पहले आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है ताकि दूसरी चीज की आप तैयारी कर लें, तो ये इनके लिए आसानी हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स शेयर की है रिदा ने हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। अभी रिदा आप संभाल लीजिए अपनी सीट। रिदा और मानी ने तो अपनी अपनी सीट संभाल ली है और अब वो वक्त है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा उनका टास्क। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी देंगे टास्क, इधर वक्त बनता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग ब्रेक पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Back to Bake Parlor, the Fast Expert presents Chef One Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि चारों पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और हमारे जजेस ने भी अपनी अपनी सीट संभाल ली थी, तो अब वक्त है कि हमारे जजेस हमारे पार्टिसिपेंट्स को दे वो टास्क जिन्हें आज उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या होगा वो टास्क, ये हम जानते हैं हमारे जजेस की ही ज़बानी। आज की 2 रेसिपीज हैं जो आम घर में बनती है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। एक कोफ्ता करी है और दूसरा मटर पुलाव है। ओके, सो क्या एक्सपेक्टेशंस है कोफ्ते को, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं काफी टाइम लगता है और उसकी एक स्मेल भी होती है एक खास किस्म की गोश्त की, जिसको खत्म करने के लिए भी काफी एक प्रोसीजर होता है। तो क्या लग रहा है कि गिवन टाइम में वो हो जाएगा वानी? सरिश, ये इनको जो कीमा मिल रहा है मेट्रो का, वो बड़ा फ्रेश और बड़ा जबरदस्त कीमा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से उसमें ऑब्वियसली एक टाइम मैनेजमेंट तो इनको रिक्वायर है। दोनों इलेबरेट टास्क है, चावल भी बनाने हैं, चावल का भी एक प्रॉपर कुकिंग मेथड है जिनको फॉलो करना है मटर पुलाव के लिए। मटर भी इनको मेट्रो के मिल रहे हैं, तो आसानी ये है कि आपको छिले हुए मटर मिल रहे हैं, सो उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, टाइम सेव हो जाएगा।
और उसके बाद जो कोफ्ता है वो आपने बनाना है। तो कोफ्ते की बेसिकली जो क्वालिटी हम जिसको जज करेंगे, जो हमारे क्राइटेरिया पे होगी, एक तो नरम होने चाहिए, शेप उनकी सही होनी चाहिए, इवन होने चाहिए, और जो कोफ्ता करी है दैट मीन्स उसके अंदर करी होनी चाहिए और प्रॉपर्ली कुक्ड होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये जो कोफ्ते की ट्रेड्स हैं ये सारी उसमें होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और बाकी ये कि टाइम मैनेजमेंट के साथ ही काम करें। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कोफ्ता करी और मटर पुलाव से? देखिए कोफ्ते का तो यही होता है, जिस तरह से मानी ने कहा कि सॉफ्ट होनी चाहिए और मतलब उसमें टेस्ट भी कोफ्ते में काफी चीजें डलती है। ये नहीं समझे आप प्लेन जो मीट बॉल्स बनते हैं जिस तरह से हमारे। अच्छा, मैं रिदा की बात को यहाँ पे थोड़ा सा कट करके एक चीज एलाबोरेट करूँ कि इनके पास होल स्पाइसेस भी हैं और शान की रेंज भी है। तो ये अगर अपनी रेसिपी भी बना रहे हैं तो इनको बहुत आसानी है, यहाँ से मसाले इनको हर तरह के मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है शान बेक पार्लर और मेट्रो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने बहुत आसान कर दिया है हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए कि वो अपनी डिशेस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? जी सरिश, हम इनको पेंट्री टाइम देंगे, मगर उससे पहले इनको अपने हाथ धोने हैं। जो SOP है हमारा, हाथ धोने के लिए हैंड वॉशिंग लिक्विड आपके काउंटर पे है मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से। तो इनको हाथ धोने देते हैं और फिर पेंट्री टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि शेफ मानी ने बताया है कि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने लगा है, तो मैं पार्टिसिपेंट्स को हवाले करती हूँ जजेस के। ओवर टू यू जजेस। सो आपका पेंट्री टाइम 3 मिनट स्टार्ट होता है अब। जैसा आपने मुझे कोफ्ता करी और सब मटर पुलाव की वो दी उन्होंने रेसिपी, तो मैं टफ लगा क्योंकि मैंने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की। to visit Metro Cash and Carry because Metro Cash and Carry इस बात की गारंटी देता है कि तमाम वो चीजें जो वहाँ पे मौजूद हैं वो गारंटीड है और बहुत प्योर फॉर्म में है। मुझे बहुत मुश्किल लगा था आज का टास्क क्योंकि ऑनेस्टली मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है, मैं घर में बहुत खाती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे देसी खाना ऑनेस्टली बनाना नहीं आता, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। जब जजेस ने मुझे टास्क दिया कोफ्ता करी और मटर पुलाव का, तो कोफ्ता करी मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे वो डिफ़िकल्ट लगा, और मटर पुलाव आसान थे क्योंकि वो मैं बनाती रहती हूँ। जल्दी करें जी, मैं काउंट डाउन शुरू करूंगा, आपका पेंट्री टाइम आप हो जाएगा। मेरे ख्याल से हार्डली आपके पास 30 सेकेंड्स है। 30 सेकेंड। ओके जी, योर पेंट्री टाइम इज अप। जी तो पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने पेंट्री कर ली है, आप लोगों ने तमाम चीजें जो आपको रिक्वायर है आपने वहां से पिक कर ली हैं। अब आपका कुकिंग टाइम शुरू करते हैं। आपका कुकिंग टाइम है 45 मिनट्स का, जो स्टार्ट होता है अब। मेरे दिल में था कि ये इन्होंने जो टास्क दी है कोफ्ता करी और मटर पुलाव, तो ये तो आसान सी डिश थी, हमारे घर में बनती ही रहती हैं। मैंने पहले इस ग्रुप के साथ काम नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था कि इनकी कुकिंग कैसी है, इसलिए मुझे तीनों का ही थोड़ा लग रहा था कि मैं शायद आगे ना जा सकूं। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास शान का अवेलेबल है, तो इंस्टेड ऑफ पीलिंग द गार्लिक और आप सारा वो स्क्रैच से करें। आपकी बड़ी जिंदगी आसान हुई है कि आपके काउंटर पे वो बॉटल पड़ा हुआ है, तो आप वो यूज करें। सीजन 3 के दौरान ये बहुत ही आसान हो गया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो अपने खाने को दें एक ऐसा जायका जो हमारे जजेस को कर सके इम्प्रेस। जी ये आसान किया है शान फूड्स की प्रीमियम क्वालिटी वाले मसालों ने। सबसे ज़्यादा परेशानी जो थी वो शमशाद साहब बानों से लग रही थी, क्योंकि वो घर में ऐसी रेसिपी ट्राई करती रहती हैं, तो हमने कभी ऐसी रेसिपी ट्राई नहीं की, तो मुझे उनसे थोड़ी घबराहट हो रही थी।
आमिर, आपने अपनी रेसिपी प्लान कर ली हुई है? जी बिल्कुल। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं कोई। बिकॉज मैंने आपको पेंट्री में देखा था कि आप थोड़ा कभी कोई मसाला उठाते थे, डब्बा फिर रखते थे, फिर डब्बा उठा के वापस रख देते थे। वो थोड़ा सा वो मैं पढ़ रहा था तो डबल आ गया था। कोफ्ते पहले बनाए आपने? कोफ्ता करी ट्राई किए कभी? कोफ्ते बनाए बनाए हैं। कैसे बनते हैं? घर वाले तारीफ करते हैं? तारीफ तो करते हैं, अब आप अल्लाह करे अच्छा बने और आपको पसंद आए। रमशा, आप किसकी रेसिपी फॉलो कर रही हैं? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने कभी कुकिंग नहीं की है देसी खानों की। सो मैं इस वक्त बहुत नर्वस हुई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इट स्टार्ट से बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या करें। एक पार्लर की एक वाइड वैरायटी है और बहुत बड़ी एक रेंज है जिसको आप घर में बहुत इंस्टेंटली बना सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा खाना। मारिया, आर यू ओके विद रेसिपी प्लान? आपका कंप्लीट है? मानी में एक चक्कर लगा के आ जाओ। आप लगाई हैं, मेरे ख्याल से उसको तसल्ली दें, घबराए हुए लग रहे हैं मुझे। जी मारिया, क्या टेंशन में हो? क्या टेंशन हो रही है? बड़ी कंफ्यूज लग रही हो। मटर पुलाव बनाया था कभी? हाँ जी। तो फिर आप क्यों आप परेशान हो? वैसे ही था। वैसे ही है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, एनर्जी से बोलो। नॉर्मली और मुझे लगता है कि प्रेशर टेस्ट की वजह से ना आवाज दब गई है। रिंचा, अभी तक तो चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, क्या बात है? आपने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। असल में मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। अभी मैं कोफ्ता का बैटर बना रही थी, तब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करते हैं। मैं गाइड करूँगी तो सभी बोलेंगे मुझे कि आप हमें भी थोड़ा सा अच्छा टिप ये छोटी सी है कि आपने इसमें क्या क्या डाला है? आपसे पहले मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और सारे जो नेशनल हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस होते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर और गरम मसाला और ये सारी चीज़ें डाली है और चिल्ली डाली है और आधा प्याज डाला है और मैंने इसमें आधा अंडा डाला है जो कि बाइंड हो जाए। अच्छा, वैसे मैं ये कह रही थी कि अंडा अगर पहले से डाल दो ना तो बड़ा वो सॉफ्ट सा सारा लिक्विड में आ जाता है। अंडा हमेशा कभी भी चॉपर के अंदर नहीं डाला जाता, अलग से मिक्स किया जाता है। जी आमिर, बना लिया आपने? बैटर बना बैटर बना लिया। मसाला बना रहा हूँ मैं अब। अच्छा, वैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। रिदा, मुझे लग रहा है ये सारे कोफ्तों में फोकस करके बैठे हैं, अभी तक किसी ने चावल की बात नहीं की है। हालांकि चावल चढ़ाने लगे हैं। चावल चढ़ाने लगे। अच्छा, अभी तो खैर बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने जब इसको स्मेल किया तो उसका खुशबू बड़ा अच्छा और वहाँ आ रहा था इसका। मे भी कि शान का ये आप इसलिए कह रही हैं जाफरानी मसाला आपकी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। मैं जब तक ऐसा नहीं है, इसको वैलिडेट ऐसा नहीं है। शेफ रिदा ने मेरी बड़ी वो हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है। और थोड़ा शेफ मानी ने मुझे कहा कि आप स्लो काम कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ी सी टेंशन हुई। अच्छा, ये आपने शमशाद क्या किया है? ये मैंने साफ ही इसके मटर बॉयल कर लिया। तो मटर बॉयल कर लिए हैं? तो ये आप मटर पुलाव बना रही है ना? हाँ जी। पहले कभी बनाया आपने मटर पुलाव? है मटर पुलाव कभी ट्राई किया आपने? और ये घर में बनाती तो वो मसाला भून के फिर डालते हैं। तो आज ही क्या किया आपने? फिर अब आप जाने मैं क्या चले मैं कर सेट कर लेती हूँ। अच्छा, सेट हाँ कर जी, लेती कर लूँगी इंशाल्लाह। शमशाद ने थोड़ा सा ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। उन्होंने राइस और मटर को बॉयल कर लिया। गलती से मेरे से वो मैंने चावल जो थे वो बॉयल कर लिए कि मैंने वो फ्राई चावल बनाने हैं, वो गलती दिमाग में मेरे से चल रही थी। इस वजह से उन्होंने फिर बताया कि आपने ये क्या किया, आपने तो बनाने थे मटर पुलाव। तो जजेस, क्या लग रहा है आपको? रिदा, अभी आप हो के भी आई हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास से, तो क्या ये गिवन टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? ज्यादा जो मेन चीज है ना कोफ्ते है, तो आमिर ने भी कोफ्तों का जो मिक्सचर है पूरा रेडी करके रख लिया है, ठीक है ना। और शमशाद बानो ने भी क्या किया, कोफ्तों का पूरा मिक्सचर रेडी कर लिया। थोड़ा सा उन्होंने राइस में बॉयल कर लिए दोनों चीजें। खैर वो कह रही मैं संभाल लूंगी। मारिया मुझे थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। मारिया ने जो राइस बनाया है, पुलाव बनाया, उसमें भी कच्चे अनियन थे, मतलब उसको ब्राउन नहीं किया।
और उसके साथ रिमशा है, वो भी बड़ी कंफ्यूज लग रही है, लेकिन उन्होंने भी जो कोफ्तों का मिक्सचर बनाया ना बहुत अच्छा बना लिया। तो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है इस राउंड के एंड तक, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Big Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी ब्रेक से तो हम वापस आ गए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स अपने टास्क को एक पेस के साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी पीछे लग रहे हैं। जजेस से पूछते हैं क्या राय है उनकी, अब कितना टाइम रह गया है और मजीद क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखिए अगेन एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं हम लोग कि जरूर इनमें से कोई हमें टैलेंट ऐसा मिलेगा जिसको हम आगे लेके जाएंगे। मगर अभी मैं अगेन वही बात कहूंगा कि मैं बहुत अभी स्केप्टिकल हूं कि इनका क्या रिजल्ट रहता है। जो जिनको हम समझ रहे हैं कि अंडरडॉग्स हैं, हो सकता है वो अच्छा प्ले कर जाएं और जो आगे निकल जाएं, कुछ कह नहीं सकेंगे। और रिदा टाइम के बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कर दें कि कितना टाइम मजीद होगा इनके पास। टाइम तो बहुत कम ही रह गया, इतना टाइम नहीं है। मानी भी एक जरा चक्कर लगा के आ जाए, मानी भी देख ले, इसको भी जरा सा एक आइडिया हो जाएगा कि भी सही काम कर रहे नहीं कर रहे। वरना मेरे पर यही ब्लेम आ रहा है कि वो रिदा की रेसिपी ट्राई करे, रिदा की रेसिपी ट्राई करे। जाके देखें आप चक्कर लगाने ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जितने टाइम तक मानी जाते हैं और देखते हैं पार्टिसिपेंट्स को, मैं जरा जाती हूँ बाहर। ओवर टू यू जजेस। A very essential element when we talk about the family bonding and the friends bonding, क्योंकि कोई भी खाने की मेज हो, चाहे आप फैमिली के साथ अपना मील एंजॉय कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ है, ये अगर मिस है बीच में से तो you are not be enjoying the food, so now you have to bring Coca-Cola to your table to have that bonding. जी मारिया, यहाँ पे चावल आपके हो रहे हैं और कोफ्ते का कीमा आपने कर लिया है। आपने इसको पीसा नहीं है इसके अंदर? नहीं, अभी एंड पे। अच्छा ये तो जल गए हैं, थोड़ा सा चार्ड हो गया। ज्यादा चार्ड हो गए हैं। अभी एक्चुअली मैं अभी आप ये शुक्र करें कि ये आपके पास नॉन स्टिक पैन है शेफ कुकवेयर का, तो उसने बचा लिया है कि ये लगे नहीं है, वरना ये जितने काले हो चुके हैं, ये अगर कोई दूसरा पैन होता तो ये नीचे लग के इसके साथ चिपक चुके होते हैं अभी तक। इसको थोड़ा साइड पे कर लें और फिर आप उस पे कर लें। आपका कैसा चल रहा है? ये ग्रेवी बना रहे हैं? ग्रेवी बना रहे कोफ्ते। अच्छा, ये मटर मैंने थोड़े गलने रखे हैं, उसमें पानी डाल के देखें। अच्छा जबरदस्त। और चावल से डाल देंगे। अब अगर आपको अपना सारा काम स्पीड अप करना है, बिकॉज टाइम तो बहुत शॉर्ट रह गया अभी तक आपके। इधर चावल निकल भी आए हैं। सर जी ये मेरे से घरेलू खाना था, लेकिन आपके सामने जरा हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ये गरीबों में तो पकते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी गलती हो। आपका ये चूल्हा बंद है, आप ठंडे ऑयल में डाल रहे हैं तो देखें आप, मुझे नहीं चल रहा। आप वाकई कंफ्यूज हो गई हैं रिदा। ये शमशाद जो है ये तो वाकई बड़ी कंफ्यूज हो गई हैं, ठंडे तेल में कोफ्ते डाल रही हैं यार। अच्छा मैं बड़ा इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी, मैंने कहा कि ये माशाल्लाह लग रहा है कि घर में भी कुकिंग कर रही है और काफी माशाल्लाह सीनियर भी लग रही है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा इस चीज के लिए हुआ कि बट मेरे ख्याल से ये जो प्रेशर टेस्ट है, ये जो कंपटीशन है ओवरऑल ही, इसका एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है आपके ऊपर कि अच्छा बड़ा काम करते करते आप क्लमजी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो चलें कोई बात नहीं, कंट्रोल योर
चीज है जो हर घर की जरूरत होती है। आपने अपने घर पे लेकर आना है हिमानी का शहद, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस अज्जात से बना हुआ है और ऐसे अज्जा हैं जिन पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जी। आई एम स्टार्टिंग द काउंटडाउन। 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जी टाइम अप हो गया है और अब वो वक्त है कि हमारे जजेस हमारे पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज को ट्राई करें और बताएं कि किसकी रेसिपी ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया है और किस रेसिपी ने उन्हें नाउम्मीद किया है। लेकिन ये सब हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद और यहाँ हुआ है वक्त एक कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हंट सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब वक्त है कि हमारे जजेस टेस्ट करेंगे उन तमाम रेसिपीज को जो उन्होंने एज अ टास्क दी थी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सो लेट्स सी कि सबसे पहले वो किसको बुलाने लगे हैं। सो शेफ मानी एंड शेफ रिदा बताएं सबसे पहले किसको बुलाने लगे हैं। सरिश, बुलाने से पहले इनके लिए वही अगेन SOP एक रिपीट करेंगे हम कि इनको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं और हाथ सैनिटाइज करने के लिए हिमानी के हैंड सैनिटाइजर के काउंटर पे हैं। तो इनको यहाँ पे प्लेट्स लाने से पहले ये SOP जो है ये जरूर फुलफिल करनी है रिक्वायरमेंट। सो पहले ये हाथ सैनिटाइज कर लें फिर इनको कॉल करते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि SOPs को फॉलो किया जाए और जैसा कि आप लोगों ने भी SOPs को फॉलो करते हुए हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं, तो अब हम किसको बुलाने लगे हैं। रमशा को बुलाइए। रमशा प्लीज आ जाइए। मेरे ख्याल से रिदा की टिप काम करेगी थोड़ी सी। उतना जितना बेटर मैं समझ रहा था कि आपकी करी हो जाएगी उतने ओवर फ्राइड कोफ्तों से, उतनी नहीं हुई है। बट कोफ्ते सख्त हैं आपके, उसमें उतनी नरमी नहीं है जितनी कोफ्तों में होनी चाहिए। फ्लेवर भी आपका इसके अंदर वो कोफ्तों वाली किक नहीं है मसाले की, जो भुना मसाला कोफ्तों में डलता है या गरम मसाला डलता है, वो वाली किक नहीं है इसके अंदर। बट ओवरऑल बुरे भी नहीं है। चावल भी आपके अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छा है, मटर सही गले में है और एक अच्छा पुलाव है। तो मुझे आपका एक्सपीरियंस जो है मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। जी बिल्कुल मानी सही कह रहे हैं। पुलाव तो खैर बहुत मजे का बना है। जिस तरह से मानी ने कहा कि जला दिए, रंग खराब हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन अभी इस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। टेस्ट सही है, कोफ्ते मैं समझ रही हूँ इतने ज्यादा होने ही चाहिए। ग्रेवी में थोड़ा सा कच्चापन जरूर आ रहा है, थोड़ा सा कच्चापन है। तो परेशान होने की भी बात नहीं है, अभी फर्दर टेस्टिंग हम करेंगे तो देखें फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले आप ये लेके जा सकते। जजेस के रिमार्क्स पर मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं आगे क्वालिफाई नहीं कर सकूंगी और मुझे घर जाके ऑब्वियसली डांट पड़ेगी अपनी अम्मी से कि आप इतनी आसान डिश पे हार के आ गई हो। बट आई जस्ट होप कि मेरे से कोई बुरा परफॉर्म करे और मैं आगे क्वालिफाई कर जाऊँ। रमशा की रेसिपी को जहां रिदा ने काफी सराहा है, वहां मानी ने कुछ टिप्स भी बताई है। सो लेट्स सी कि अब जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आने लगे हैं वो इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं। सो शेफ रिदा, अब हम किसको बुला रहे हैं। अब हम बुलाएंगे मारिया को। जी मारिया प्लीज अपनी रेसिपी के साथ आ जाइए। सरप्राइजिंगली आपके कोफ्ते बहुत नरम है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, क्योंकि आपने उसको चॉपराइज भी नहीं किया, आपने बहुत देर में उसको चॉपर में डाला और बहुत थोड़े टाइम के लिए किया। बट आपने इसमें प्याज सही क्वांटिटी में यूज़ किया जिससे उसकी जो कीमा है उसमें नरमी आई है। जो कोफ्तों की शक्ल है, तिरन है, मसाला है, वो भी आपका इस वक्त सबसे अच्छा है। बट अगर मैं आपके लेवल पे जाके इसको जज करूं तो आपकी जो स्किल लेवल है उस पर आपकी ये जो एफर्ट है ये सेटिस्फैक्ट्री है फॉर माई सेल्फ। चावल भी आपके ठीक हैं, खिले हुए हैं,
मसाला भी उसमें मुनासिब है और मुझे अच्छा लगा। आप बताइए। हमने इनको टास्क दी थी कोफ्ता करी, ठीक है। कोफ्ता करी तो इसमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, सिर्फ ऑयली नजर आ रही है, लेकिन इस चीज के लिए मैं बड़ी खुश हुई हूँ जिस तरह से आप काम कर रही थी। आप इतनी स्लो एंड तक कुछ मुझे नहीं लग रहा था कि आप कुछ कर पाएंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मानने वाली बात है, कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं, बड़े सॉफ्ट है, मजेदार है, लेकिन ग्रेवी इसमें नहीं है, जो नहीं है उसका मैं आपको साफ कहूंगी। पुलाव सही है, लेकिन पुलाव की वो खुशबू नहीं आ रही मटर वाली, लेकिन सही है, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है। जब मैं जजेस के सामने अपनी डिश लेके गई तो उन्होंने अच्छे रिमार्क्स भी दिए और थोड़ी कमी पेशी भी थी उसमें, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा हौसला था कि शायद मैं आगे चली जाऊँ। जी, मारिया की रेसिपीज को भी कुछ मिले जुले कमेंट्स मिले हैं और मिले जुले रिमार्क्स हैं। लेट्स सी कि बाकी के दो पार्टिसिपेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं और उनकी रेसिपीज को क्या रिमार्क्स मिलने वाले हैं। मैं पूछूंगी अब शेफ मानी से कि अब हम नेक्स्ट किसको बुला रहे हैं। अभी आप बुलाइए आमिर शाह को। जी आमिर शाह, प्लीज आ जाइए अपनी रेसिपीज के साथ। आमिर एक्सीलेंट। अभी तक मैंने जितनी टेस्टिंग्स की हैं उसमें परफेक्ट टेक्सचर ऑफ द कोफ्ता एंड कोफ्ता टू करी रेशियो इज़ वेरी गुड। आपकी करी भी है, जितने कोफ्ते हैं उसके लिए सफिशेंट भी है, उसके ऊपर तिरन भी है, रौनक भी है सालन के ऊपर। पुलाव भी आपने अच्छा किया है, बट थोड़ा सा है कि उसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया मटर पुलाव के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा आपने जो प्याज और गरम मसाले को और शान के अदरक लहसुन को आपने भुना है उसको अगर आप कम भूनते, क्योंकि सब्जी का पुलाव या गोश्त इसमें नहीं है। अदरवाइज चावल का दम, उसका नमक का जो तनासुब है और जो करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी शेफ रिदा, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं भी तारीफ करूंगी। पहले तो मैं डर रही थी कि पहले मानी बोल दे, वरना मैं बोलूंगी तो ये कहेंगे आपकी रेसिपी को ट्राई किया है। कोफ्ते की देखिए ग्रेवी बड़ी अच्छी है, ऊपर तरी बड़ी अच्छी है, टेस्ट बहुत मजेदार है। जहाँ तक पुलाव की बात है, मानी ने का थोड़ा डार्क कर लिया है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि जिस तरह से खाली मटर पुलाव है तो उन्होंने जो ज्यादा स्पाइस डालकर उसको एक मतलब अच्छा सा स्पाइसी फ्लेवर दिया है, तो मेरे हिसाब से मटर पुलाव भी सही है। चलिए जी, आमिर को तो बहुत अच्छे से रिमार्क्स मिले हैं। आमिर, आप अपनी रेसिपीज उठा सकते हैं। जब मैं जज साहब को अपनी डिश प्रेजेंट की तो उनको अच्छा लगा और शेफ रिदा ने भी, शेफ मानी ने भी पसंद किया और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं आगे जाऊंगा। तो शेफ रिदा, मेरे ख्याल में लास्ट पार्टिसिपेंट को भी बुला लिया जाए। जी, शमशाद बानो को बुला लेते हैं ताकि वो आए और अपना खाना पेश करें। जी शमशाद बानो, आ जाइए प्लीज। शमशाद, आपका जो चावल है, मैं उसको पुलाव नहीं कहूँगा, वो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। आपका पुलाव जो है वो पुलाव नहीं है। बेसिकली आपने उबले हुए चावल बनाए, जो कि आपसे एक मिस्टेक हुई, उसको संभालने के लिए फिर आपने मसाला भून के उसको उसमें दम दिया है, ठीक है। दिस इज नॉट द मेथड फॉर पुलाव। तो जो उसका फ्लेवर था, चावल का जो अपना उसका फ्लेवर था, वो लूज हो गया सारा, वो पीच सारी निकल गई। ये फोके उबले हुए चावल है जिसको सिर्फ आपने पीली हल्दी से रंग दिया है, ठीक है। सो दिस इज नॉट फ्लेवरफुल पुलाव। तो मुझे आपका पुलाव बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आपके कोफ्ते बुरे भी नहीं है, मगर कोफ्ते थोड़े से सख्त हैं। आपने बेसन डाला है या चने का आटा डाला है, वो आपने बहुत ज्यादा डाल दिया है। तिरन बहुत अच्छी है, मसाला बहुत अच्छा है, बट जो बेसिक एसेंस था कोफ्ता, वो उसके अंदर अच्छा नहीं। जो शो स्टीलर था वो आपका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो मेरे लिए क्वाइट एवरेज फेयर है। अमृता, इसमें कुछ ऐड करना चाहें? ये बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। सबसे पहले जो इनकी गलती थी वो उन्होंने राइस को या सही तरह से उन्होंने सुना नहीं है क्या है।
वो तो राइस को तो मैं यही कहूँगी मैंने सुना बिल्कुल ठीक था। अच्छा, लेकिन वो हो गया जल्दबाजी में ना हो गया, वो ठीक है। कोफ्तों का जहाँ तक है तो ये रबड़ की तरह बन गया ना, मतलब बहुत मुश्किल से वो टूट रहे ये थे। देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे इसके कितने पीसेस किए हैं, जस्ट वो निकल नहीं रहा है। कि आप ये देखिए इसके अंदर जो आटा है चने का, ये इतना उसने पूरी एक पेस्ट बना दी है इसके अंदर, ठीक है। और ये सख्त है, अंदर से गीला भी है, कच्चापन भी है बेसन का, तो ये प्रॉपर कुक भी नहीं हुए। और आपने भी मेरे ख्याल से फ्राई करके डाले इसके अंदर। हाँ जी। एक चीज मैं बता दूं, कोफ्ते कभी भी फ्राई होके नहीं डाले जाते, कच्चे हमेशा डाले। वो मसाला भून के कोफ्ते डाले जाते। फ्राई करने से वो कबाब वाला आ जाता है और वो सख्त हो जाता है, hard हो जाता है। सख्त हो जाता है उसका। चले जी, शमशाद की रेसिपी को कुछ इतनी पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन अभी रिजल्ट बाकी है। लेट्स सी कि क्या होगा रिजल्ट के बाद। और अभी आप प्लीज अपनी रेसिपीज उठा लीजिए। फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की, उन चावलों को फिर से दोबारा से मैंने सही किया, और मेरी देखने में भी डिशेस बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन अब जजेस को पसंद नहीं आई, तो ये उन्होंने कमेंट्स मुझे अच्छे नहीं दिए। जी, चारों पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज को ट्राई तो कर लिया हमारे जजेस ने और अपने रिमार्क्स भी दे दिए, लेकिन अब देखना यह है कि क्या होगी इनकी जजमेंट और फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ खान सीजन 3, पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और अब वो लम्हा है जिसमें डिस्क्लोज होगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और किसको आज जाना पड़ेगा अपने घर। जी जजेस, आप बताइएगा प्लीज। अच्छा सेरिश, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आज जो भी कंपटीशन हुआ है उसमें बड़ी क्लोज कॉल थी। जिनको आज हम घर भेज रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो है शमशाद बानो, उनका नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ। मगर शमशाद, आपने डिसहार्टेड इसलिए नहीं होना बिकॉज आपकी मारिया के साथ बहुत क्लोज कॉल थी। किसी ने कुछ अच्छा बनाया, किसी ने कुछ अच्छा नहीं बनाया, किसी के चावल अच्छे थे, बट आपकी खामियां हमने ऑन स्क्रीन आपको बताई भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आगे जिंदगी में कभी भी अगर कंपटीशन में जाएंगी तो वो नहीं दोहराएंगी। तो बट शमशाद बानो नहीं जा रही हैं हमारे साथ आगे नॉकआउट राउंड में। जो लोग जा रहे हैं उनके नाम मैं अनाउंस कर दूं ताकि उनको थोड़ी खुशी मिल जाए। उनके नाम है जी मारिया खान, आमिर शाह एंड ऑब्वियसली रिमशाती। वेल डन जी। आगे नॉकआउट राउंड है और इतना आसान नहीं होगा। प्रेशर टेस्ट तो आपने क्वालिफाई कर लिया, बट नॉकआउट में आपने एक दूसरे को पछाड़ना है और उसके लिए टास्क भी आपका टफ होता जाएगा और बाकी कंडीशंस भी जो है वो स्ट्रिक्ट होती जाएंगी। जी रिदा, आप क्या कहना चाहेंगी इस जजमेंट के बारे में? मैं शमशाद से ये कहूंगी, शमशाद बानो से, कि आप अपना दिल छोटा ना करें, लेकिन आप आगे अपनी कोशिश जारी रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ भी होगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। मगर शमशाद को हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बिल्कुल। उनको एक ये सर्टिफिकेट मिल रहा है हम मसाला की तरफ से, जो आपको ये याद दिलाएगा कि आप प्रेशर टेस्ट राउंड तक क्वालिफाई करके आई थी और इससे मेमोरी। अब इसके आगे की अचीवमेंट जो है उसके लिए आपको और मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू जी। तीनों पार्टिसिपेंट्स जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और शमशाद जो नहीं क्वालिफाई कर सकी उनके लिए मैं यही कहूंगी कि अभी जिंदगी का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि शेफ खान सीजन 4, सीजन 5 और बहुत सारे सीजन इंशाल्लाह आएंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगी और इंशाल्लाह वी रियली होप कि आप जीत के भी जाएंगी। अभी के लिए इस एपिसोड का हुआ चाहता है इख्तिताम। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अब हम आपको मिलेंगे नॉकआउट राउंड में। आप लोगों ने देखते रहना है बेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ खान सीजन 3, पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते बाकी ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर हैं। उसके अलावा वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। पोर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।